पाकिस्तान की बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकरों पर हूसी मलेशिया के हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन। एक्स पर लिखा, मैं फील्ड मार्शल सैयदा से मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ खड़ी है। हूसी मलेशिया के इक़दामात नाकाबिल कबूल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बहरा अहमर में हमले जहाज़रानी की आज़ादी और इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। हूसियों ने दोबारा हमले किए तो अमरीका ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई करेगा। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया, कहा हूसी ईरान की प्रॉक्सी हैं, इनके इक़दामात की जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। हूसियों ने पहले जिम्मेदारी का मुजाहरा किया लेकिन अब दोबारा हमले शुरू कर दिए। गुज़श्ता रात 2 सऊदी जहाज़ों पर फायरिंग की। कहा सऊदी अरब से सिविल न्यूक्लियर डील का मकसद सिर्फ पुरअमन इस्तेमाल है, इसमें यूरेनियम की कोई अफजूदगी नहीं होगी। मुआहिदा सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होने से मशरूत होगा। Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interests will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law. हमारे तिजारती जहाज़ों पर हमला, पाकिस्तान पर हमला होगा, इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने यमन के हूसी गिरोह को फिर खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, बहरा अहमर में पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। समंदरी असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक रखते हैं। पंजाब में मॉनसून का तूफानी स्पेल, मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर डूब गया। नशेबी और पौश इलाकों का फर्क खत्म। गुलबर्ग, वॉल्टन, ताजपुरा, हरबंसपुरा, इकबाल टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब रहे। हरबंसपुरा अंडरपास में पानी दाखिल। 2 अरब रुपए से जायद लागत से तैयार खयाबान फिरदौसी पर एक और गड्ढा पड़ गया। नई सड़क पहली बारिश बर्दाश्त न कर सकी। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कहाना झटोल गांव में बारिश के बायस मस्जिद की दीवार गिर गई, एक शख्स जख्मी। पंजाब हुकूमत का कहना है वासा समेत जिम्मेदार इदारे निकासी आब में मसरूफ हैं। कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया है। नारोवाल में 3 रोज से जारी बारिशों से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। जफरवाल रोड पर कई फीट पानी जमा, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। गुजरांवाला में बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। सड़कें, गलियां और बाजार डूब गए। कसूर के नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरी परेशान। मैंने खुद विटनेस किया कि कल 150 मिलीमीटर के करीब बारिश थी और वहाँ पे पानी मौजूद था और क्लॉक टाइम 80 से 85 मिनट में 0 हो गया। लाहौर में 150 मिलीमीटर बारिश का पानी 1.5 घंटे में निकाला। बारिश के बाद पानी कितनी जल्दी निकला, हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शदीद बारिशों के बावजूद कोई शहर नहीं डूबा। पंजाब हुकूमत ने 1 साल में आबिया निकास की स्कीमों पर 500 अरब लगा दिए। सेंट्रल पंजाब के किसी शहर में पानी नहीं खड़ा हुआ। पिछले साल गुजरात, सियालकोट, ओकाड़ा समेत कई शहर डूब गए थे। इस वक्त 41 अजला में वासा काम कर रहा है। नालों से 6.5 लाख टन सॉलिड वेस्ट निकाला गया। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा, पंजाब पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। कराची के अवाम भी लाहौर जैसी तरक्की चाहते हैं। भारतीय सलाल डैम के रेलों से चनाब बिफर गया। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। चनियोट के इलाके मियावाल का इलाका पानी की नजर, आसपास के इलाकों में तबाही। वजीराबाद में खानकी बैराज पर पानी की सतह बुलंद। दरिया किनारे राना बहराम, लवेरे वाला समेत कई आबादियां महफूज मकाम पर मुंतकिल। जलालपुर भटिया में पानी की सतह बुलंद होने से चावल और जानवरों के चारे की फसल मुतासर। सियालकोट में हेडमराला के मकाम पर चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद में दरियाए लहड़ी में दरमियानी दर्जे का सैलाब।
दर्जनों छोटे देहात ज़ेरे आब आ गए। मस्तूंग में जजों की गाड़ी और मुसाफिर बस पर हमला। वली खान बाईपास पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ मुहाफिज समेत शहीद। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी जख्मी हो गए। फतह हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने खटकूचा में बस को निशाना बनाया। कोयटा से कराची जाने वाले 3 मुसाफिर शहीद, 3 जख्मी हुए। वजीर आला बलोचिस्तान ने जख्मी जज को फोन करके खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेशन जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट पर फायरिंग की मजम्मत। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर इजहार अफसोस। मस्तोंग के इलाके खटकूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। मुतादिद दहशतगर्द गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये ने बताया गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और खवातीन खुदकुश बमबार भी शामिल हैं। कार्रवाई में दहशतगर्दों की मुतादिद कमीनगाहें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस की सताइश। Iran is begging us, okay, both directly and indirectly, let's do a deal, let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. ईरान मुआहदे की भीख मांग रहा है। ईरान जब भी मुआहदा करता है उसे तोड़ देता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनीला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा ईरान को अपनी जिद की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी क़यादत के होश में आने तक ये कीमत बढ़ती रहेगी। हूसियों को ईरान ने गुमराह किया। सऊदी अरब के खिलाफ हूसियों के इक़दाम काबिल मज़म्मत है। Pakistan did everything within its capacity to help restore peace and stability in the region, and we will continue to do so. पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी की। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़ाल सफारती किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का आसियान रीजनल फोरम से खिताब। कहा तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहिरा करें, सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करें। भारत का आसिनतास मुआहदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज इक़दाम है। जम्मू और कश्मीर के तनाज़ो का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने हर मुश्किल वक्त में जो है मुआहदे करके मुल्क से बाहर गए। आज भी अपनी किसी भी एक सीट से इस्तीफ़ा दे दें उनके बड़े ओहदेदार, और फिर वहाँ पे दोबारा बाई इलेक्शन करा लें, तो उनको अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। नून लीग को आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। जो खुद जाली मैंडेट के जरिए बैठे हैं वो कश्मीर के आवाम को क्या हक देंगे। जो वज़रा बड़े दावे कर रहे हैं कुर्सी छोड़कर इलेक्शन लड़े, लग पता जाएगा। वज़ीर इत्तला सिंध शरजील मेमन ने कहा कराची के किसी भी अस्पताल जाएं, वहाँ पंजाब के लोग मिलेंगे। पंजाब का कोई अस्पताल बताएं जहाँ सिंध के लोग इलाज कराते हों। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानी दी। नून लीग की क़यादत मुश्किल वक्त में डील करके बैरून मुल्क चली जाती है। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च किया जा रहा है। पंजाब की तरक्की से जलने वाले जलते रहेंगे। मरियम नवाज की हुकूमत को सिर्फ 2 साल हुए। उन्होंने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से विहाड़ी तक पहुंचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। पंजाब में आप चौथे नंबर की जमात हैं तो हमारा क्या कसूर। कराची में मनोड़ा से 7 साला दुआ की लाश मिले की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बच्ची को कत्ल किया गया है। सीसीटीवी में मुबैना कातिल को बोरी ले जाते देखा जा सकता है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। ख्वाजा आसिफ साहब तो ये डिटरमिन नहीं करेंगे कि कौन कश्मीरी है और कौन कश्मीरी नहीं है।
اور دوسری بات اگر کوئی کشمیری کہتا ہے تو یار کہنے دیں, آپ کو کیا خیال ہے. خواجہ آصف یہ فیصلہ نہیں کریں گے کون کشمیری ہے اور کون نہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روہیل اصغر کہتے ہیں جب آپ اہم حکومتی منصب پر ہوں تو پھر بڑا سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے. ایسا بیان نہیں دینا چاہیے جس سے شرمندگی اور کسی کی دل آزاری ہو. خواجہ آصف اڑ جاتا ہے, پتہ نہیں کیسا کشمیری ہے. سیاستدان میں لچک ہونی چاہیے. حکومت نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا. پیٹرول 2 روز میں 11 روپے 32 پیسے مہنگا. نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ڈیزل 3 روز میں 20 روپے 78 پیسے مہنگا. نئی قیمت 375 روپے 4 پیسے فی لیٹر مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے 83 پیسے فی لیٹر مہنگا. مٹی کا تیل 7 روپے 80 پیسے اضافے سے 297 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی یومیہ تعین پر عوام برہم. کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت روزانہ تبدیل کرنا زیادتی ہے. حکومت غریب اور تنخواہ طبقے کا احساس کرے. تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کو قومی فریضہ سمجھا جانا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی بہبود آبادی کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں گفتگو. کہا آبادی میں توازن ہی پائیدار قومی ترقی کی ضمانت ہے. آبادی کی منصوبہ بندی کو ترقی, استحکام, انسانی وسائل سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم کی نیشنل پاپولیشن کونسل کا اجلاس جلد بلانے کی ہدایت. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں IMF حکام سے ملاقاتیں. پاکستان کی میکرو اکنامک صورتحال, ٹیکس اور توانائی اصلاحات پر بات چیت. IMF نے انسانی وسائل کی ترقی, خواتین کی معاشی شمولیت, ٹیکنالوجی اور برآمدات پر مبنی ترقی پر زور دیا. وزیر خزانہ نے حکومت کے مالی نظم و ضبط کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے IMF کے تعاون پر شکریہ ادا کیا. سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے بیٹے نئی برطانوی کابینہ میں شامل. برطانوی وزیر اعظم نے انس سرور کو وزیر تجارت مقرر کر دیا. انس سرور کہتے ہیں برطانوی حکومت میں شامل ہونا میرے لیے اعزاز ہے. گلاسگو کے عوام کی خدمت کرنا اور اسکاٹش پارلیمنٹ کا رکن ہونا باعث اعزاز تھا. اسکاٹ لینڈ کی عوام کی خدمت جاری رکھوں گا. FIA کی اسلام آباد فیمس میں کارروائی. جعلی میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جاری کرنے پر خاتون سمیت 3 ملزمان گرفتار. مقدمہ درج. کارروائی کے دوران نشان زدہ 50,000 روپے بطور رشوت دیے گئے. مرد ملازمین کو تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا. خاتون میڈیکو لیگل افسر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. خاتون افسر فیمس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایوننگ کے عہدے پر بھی تعینات ہے.